अपने चैनल पर आज फिर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको आज लेकर के आया हूँ दिल्ली कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, जहाँ पर धर्मेंद्र मीणा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और जिस प्रकार आज के समय में इस लॉकडाउन के बाद जो दिल्ली में दोबारा से लोगों के काम धंधे शुरू हुए हैं, उस दौरान धर्मेंद्र जी एक शिक्षक हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में। और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी जिस पार्टी की मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हर रोज़ बड़े बड़े अखबारों के अंदर 2-3 पेज का उनका विज्ञापन जरूर होता है, जिसमें एक आधा शिक्षा नीति का भी होता है कि उन्होंने अपनी शिक्षा नीति में किस तरीके के सुधार किए हैं, किस तरीके के बदलाव किए हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया जी बड़े बड़े टीवी डिबेट में आते हैं और एंकरों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं और बखूबी अपनी शिक्षा नीतियों का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा नीति अमेरिका तक में अपनाई जा रही है। इस शिक्षा नीति के बारे में हम धर्मेंद्र जी से जानना चाहेंगे और धर्मेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि वो एक खुद दिल्ली सरकार के स्कूल में शिक्षक के तौर पर नियुक्त है और कांग्रेस पार्टी में उनका एक अच्छा वजूद है। आज कांग्रेस मुख्यालय में बैठ करके वो हमारे से रूबरू हो रहे हैं, हमारे दर्शकों से वार्ता करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप एक शिक्षक होकर के, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हर दूसरे दिन बड़े बड़े अखबारों के अंदर 2 पेज 3 पेज के विज्ञापन छपवाते हैं और उसमें दिल्ली की शिक्षा नीति के बारे में बहुत ही बखान करते हैं कि हमारी शिक्षा नीति इस स्तर तक आ गई है कि विदेशों में भी अपनाई जा रही है। तो ये दिल्ली की शिक्षा नीति के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ जागरूक करें, कुछ जानकारियाँ दें कि इस लॉकडाउन में जो आज के डेट में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है गवर्नमेंट स्कूलों में, वो किस प्रकार से हो रही है और दिल्ली सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे कर रही है वो कहाँ तक सच है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई की बात करते हैं जी, तो इस समय ये केवल नाम मात्र है जी, क्योंकि दिल्ली सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अधिकतर गरीब परिवार से, मजदूर वर्ग हैं, बिल्कुल, उनके पास पैसा नहीं है जी, या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे कहाँ से करेंगे जब उनके पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, जी, टैबलेट या लैपटॉप कुछ भी नहीं है जी। अब जिन लोगों के पास है तो ये कहते हैं कि मास्टर जी हमारा रिचार्ज करा दो जी, तभी हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाएंगे जी। तो किस आधार पर कहते हैं कि दिल्ली के स्कूल जो हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है वो सक्सेस कामयाब है। ना तो उनके पास पूरा मटेरियल है जी, और या तो फिर बच्चों के पास पहुँच होती नहीं है। तो जैसा कि मीणा जी अभी जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है व्हाट्सएप पे या फिर कोई ऐसे एप्लीकेशन है जिनके जरिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिन बच्चों के पास नहीं है वो तो पढ़ाई से वंचित है इस समय। तो आगे चल करके जो एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम में बच्चों को अगर बैठाया जाएगा तो वो बच्चे एग्ज़ाम किस प्रकार दे पाएंगे। अभी तो सरकार ही बता सकती है वो बच्चे एग्जाम देंगे कैसे। अब जैसे मैं 6ठी क्लास को पढ़ाता हूँ जी, पहले मेरे पास 10th क्लास थी जी, अब 6ठी को पढ़ाता हूँ तो लगभग 74 बच्चों की क्लास है जी। अगर रेगुलर स्कूल लगता है तो आप देखिए एक क्लास में 74 बच्चे कैसे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहली समस्या तो वहाँ जाती है। बिल्कुल। अगर अब ऑनलाइन भी चल रही है तो आधे बच्चों के पास एजुकेशन सिस्टम है नहीं, यानी वो पढ़ाई से वंचित है जी। आजकल एंड्रॉइड फ़ोन हर किसी के पास आज के टाइम पे भी नहीं है जी, क्योंकि वो गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, वो महीने के उनके 5,000-10,000 रुपये इनकम है जी, वो एंड्रॉइड फोन कहाँ से ले जाएंगे। और अगर है भी किसी के पास तो घर में एक आधा फ़ोन है जिससे जो रोजगार के लिए जो निकलते हैं घर से उनके माता पिता वो यूज़ करते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो नहीं पा रही है। हाँ, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो सुबह 7 बजे जाते हैं, रात को 10 से 11 बजे जाते हैं जी, तो जो काम देते हैं वो पेरेंट्स के पास जाते हैं, बच्चों पढ़ नहीं पाते, बच्चे सो जाते हैं। जब पेरेंट्स आते हैं जब उनसे काम मांगा जाता है तो कहते हैं सच एक ही फ़ोन है और या तो बच्चों को पढ़ा लें या फिर काम कर लें, तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब ये कहते हैं कि हार्ड कॉपी दे, हार्ड कॉपी के लिए स्कूल में आते हैं जी, ये भी कहते हैं कि बच्चे ना आए। अगर बच्चे नहीं आएंगे तो फिर लॉकडाउन जो है जो जी सामाजिक दूरी है जी उसका दुरुपयोग होता है जी, तो वहाँ भी अगर फिर आजकल स्कूलों में वो सुविधा है नहीं जी, बिल्कुल। तो यानी जो समस्या है लगातार बनी जा रही है। और फिर कहते हैं कि जो शिक्षा सुधार, अब शिक्षा में सुधार होगा कैसे सरकार बता सकती है। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने दिल्ली की शिक्षा नीति को शीला जी के मुकाबले बेहतर की है,
शीला दीक्षित जी की सरकार में जो दिल्ली की शिक्षा नीति थी, उसके मुकाबले ये दावा करते हैं कि हमने उसको और अधिक उत्तम बनाया है, बच्चों को हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में फ़ायदा हुआ है। तो ये किस तरीके से वो बखान करते हैं? अब इनका फ़ायदा मैं बताता हूँ जी। जो किताब है, मान लो कि पहले 5 सब्जेक्ट हैं जी, वो लगे हुए हैं जी। अब ये क्या करते हैं कि हर 3 महीने में नई नई किताबें भेज देते हैं, हर 3 महीने में नई किताब, हर 3 महीने में। अब जब सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाता जी, तो नई किताबें क्या किस काम आएंगी? नई किताब किस काम आएंगी? बिल्कुल। वो पैसा जो बर्बाद है, सरकार को पैसा बर्बाद हो रहा है जी। और फिर ये कहते हैं कि हमने स्कूलों को बढ़ाया है। अब जो पुराने स्कूल थे या तो उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी हैं जी, या फिर उन्हीं के ऊपर 2 मंजिल और चढ़ा दी है। जी। ये तो इनको नए स्कूल बनाने का तरीका है, यानी उन्होंने कोई अलग से जगह पे कोई नया कंस्ट्रक्शन, मतलब नए स्कूलों का निर्माण नहीं हुआ, पुरानों को ही रिकंस्ट्रक्शन में किया जा रहा है और उसको बिल्डिंग तैयार कर दी है। हाँ, अब इन्होंने जहाँ ऐसे जगह भी हैं जहाँ किन्हीं स्कूलों में 3000 बच्चे हैं जी, और 10वीं तक का स्कूल है, 3000 बच्चे हैं जी, और 80 टीचर हैं जी। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि वहाँ 80 टीचरों में भी 10 से 12 टीचर ऐसे होते हैं जो प्रशासनिक काम है उनको देखते हैं जी। यानी शिक्षा व्यवस्था में उनका कोई योगदान नहीं होता। जैसे कि इलेक्शन हो गए और भी कोई वो अलग चीज़ है जी, इलेक्शन टाइम का अलग है, लेकिन स्कूल में ऐसे बहुत से काम है, एग्जाम का देखना है या एडमिशन देखना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव का काम हो गया उनका। 10 से 12 टीचर उसमें लगे रहते हैं, उसमें हमेशा लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं जी। और फिर दूसरा कहते हैं कि टीचरों को हमने किया। अब दिल्ली में लगभग 22,000 गेस्ट टीचर हैं जी। अब इनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब पिछले दिनों इन्होंने क्या किया, जो दिल्ली के जो गेस्ट टीचर जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनको निशाना बना के उनको हटा दिया है, यानी 25 से 30 ऐसे शिक्षकों लिस्ट बनाई है, उनको हटा दिया है। मतलब जो अनुबंधित शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ा करते थे उनको हटा दिया गया, बिल्कुल हटा दिया, उनको नौकरी से रिजाइन, सीधा टर्मिनेट कहीं कोई सुनवाई नहीं। अच्छा। एक नोटिस दिया फिर सीधा उनको टर्मिनेट कर दिया जी। अब उनका कारण बताया कि ये स्कूल में आते नहीं है जी। अब स्कूल में कहाँ से आएंगे जब लॉकडाउन का समय है, पीरियड है जी, तो आप स्कूल कहाँ बुलाओगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो आपकी जायज़ बात है, क्योंकि अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन बताते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, ये दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है, तो जब आप स्कूल के अंदर 25 से 30 शिक्षकों को बुला रहे हैं तो 25 से 30 शिक्षक कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे? वो तो आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। 25 से 30 कहाँ, अगर किसी भी स्कूल में नॉर्मल अगर संख्या होती है वो 50 का स्टाफ हो जाता है जी, 40 का स्टाफ टीचर हो जाता है, फिर बाकी जो दूसरे कर्मचारी वो हैं जी। तो यानी जो अच्छा मीना जी, अभी आपने कुछ देर पहले मेरे चैनल पे ही बोला है कि बच्चे आपसे मोबाइल रिचार्ज की भी डिमांड करते हैं। हाँ करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सुविधा है? कोई सुविधा नहीं, तो उनका रिचार्ज हम अपनी सैलरी से कराते हैं। हाँ ये कराना पड़ता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो जी, जिनके पास पैसा नहीं है जी, या फिर अपने गांव में है जी, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमारे कई टीचर्स आती हैं उनकी सेवा हेल्प करते हैं जी, उनका रिचार्ज तक करवाते हैं। सर आप लोगों की सैलरी जो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है वो टाइम टू टाइम आ रही है? टाइम टू टाइम आ रही है, लेकिन सैलरी है नहीं इतनी कि हम उनकी सेवा कर सकते, क्योंकि हमें भी अपना परिवार देखना होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम इस टाइप टीचर तो है नहीं जी, हमें टेम्परेरी बेस पे काम करने वाले जी। हमारी सैलरी पिछले 4-5 साल से बढ़ी नहीं जो है, लेकिन इनके जो पार्टी के अपनी जो MLA या MP हैं जी, वो बिना किसी से मशवरा करे अपनी सैलरी बढ़ा देते हैं जी। जब बात कर्मचारी हो जाती है तो उनकी सैलरी बढ़ाते हैं, कर्मचारियों की सैलरी के लिए कोई सुनवाई नहीं। अच्छा मीना जी, कांग्रेस पार्टी में आपका वर्चस्व काफ़ी पुराना रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर आप किसी पद पर नियुक्त हैं या एज ए कार्यकर्ता आप लगे हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी में यंग ब्रिगेड सेवा दल में सचिव के पद पर नियुक्त हूँ। यंग ब्रिगेड में सेवा दल में सचिव के पद पर। तो आप अपनी पार्टी के माध्यम से आजकल क्या क्या कार्य कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है कि जैसे चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर रेलवे लाइन के किनारे बसी झुग्गियों का मुद्दा हो या गरीबों के हक की लड़ाई हो, कांग्रेस हमेशा इस चीज़ के लिए आगे खड़ी रहती है। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि कांग्रेस पार्टी इस समय में इस स्तर पर क्या क्या कार्य करती है? कांग्रेस पार्टी इस समय लगभग देश के हर समस्या से जुड़े मुद्दों पर खड़ी है जी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो जी, चाहे बेरोजगारी का हो जी, या फिर दिल्ली में जो 28,000 जो झुग्गियाँ जो हटी थी जी उनको लेकर हो या फिर जो मजदूर वर्ग है उनके लिए हो जी, यानी सभी मुद्दों पर पार्टी लेके चल रही है। अगर जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ
तो मैंने जो देश की जो समस्याएं हैं, जो 8-10 समस्याएं, उनका चुनाव की देश में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, उन समस्या को चुनाव करके तो मैंने डिसाइड किया कि जो 15 अगस्त यानी मैंने जुलाई में निश्चित किया कि आने वाली 15 अगस्त से मैं एक अनिश्चितकालीन यानी धरना आधुनिक सत्याग्रह के नाम से आंदोलन करूँगा, जो सोशल मीडिया पे होगा, कोई भीड़ भाड़ भड़का नहीं है। अब उसमें डेली 1 घंटा मैं फेसबुक के माध्यम से जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त मित्र हैं, उनसे अपनी बात शेयर करना करता हूँ। अब लगभग 34 दिन हो गए, कल 34वां दिन था। अब कल क्या था कि जो संसद में जो राज्यसभा थी, उसमें किसानों को लेकर जो संशोधित जो बिल पेश हुए थे, उनको लेकर अब मैंने धरना जो प्रदर्शन किया था, उसके लिए मैंने काला मास्क लिया मुँह पे, 1 घंटे तक मौन रहा, ताकि मैं किसानों को ये कह सकूँ हम किसानों भाइयों के साथ हैं। बिल्कुल। यानी किसान भाई अपने आप को अकेला ना समझें। कांग्रेस पार्टी जो है किसानों के साथ है, चाहे किसी भी मुश्किल घड़ी हो, आपके साथ नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। ये तो कांग्रेस का शुरू से ही रवैया रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के अंदर जड़ से लेकर के गरीबों के साथ में रही है और गरीबों का मसीहा रही है। चाहे वो इंदिरा जी का समय हो, चाहे वो राजीव गांधी जी का समय हो, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी का समय हो, वो हमेशा से हमने देखा है, हमने अपने चैनल पर भी दिखाया है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से गरीबों के लिए खड़ी रही है। और कांग्रेस का ही नारा है जो भारत को मिला है कि देश से गरीबी को हटाओ। अब देश से गरीबी हटाने की बात यह है कि देश जब आज़ाद हुआ था उस समय देश के पास कुछ नहीं था। बिल्कुल। चाहे सबको पता है कि ये बात करते हैं 70 साल तो पहले हम बता दें कि 70 साल का भी कांग्रेस ने राज नहीं किया। कांग्रेस का शासनकाल जो है 60 से 62 साल का रहा है। तो 70 साल तो भूल जाए। बिल्कुल, क्योंकि बीच में बीजेपी ने भी राज किया है। बीच में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उससे पहले जब इंदिरा गांधी के समय, उसके बाद मोरारजी देसाई या जी सिंह और लोग जो 5 साल के 15 साल से ऊपर 70 साल करीब इन्हीं हो गए। फिर 70 साल कहते हैं कि वो तो ये तो इनका यानी लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है, जुमला एक तरह का, जो जनता है, इसकी जनता उसको भ्रमित कर रही है लोग। फिर दूसरा दिन कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो फिर पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी जो है क्या बेच रहे हैं, जो जिसको बेच रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ है। चाहे वो सेना के लिए हो, चाहे आम गरीब के लिए हो, या फिर देश के उद्योग क्षेत्र के लिए, जो भी जितने भी काम हैं सब कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही हैं। और देश में चाहे जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, महानवरत्न कंपनियां हैं, सब कांग्रेस के पार्टी के समय बनी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मीणा जी आपका। तो आपने देखा दर्शकों कि ये थे धर्मेंद्र मीणा जी, जिन्होंने अपनी बातों को, चाहे वो शिक्षा नीति पे हो या किसानों के हक के लिए हो, झुग्गीवासियों के हक के लिए हो, गरीब परिवारों के हक के लिए हो, अपनी पार्टी के माध्यम से, अपने माध्यम से आप सभी के बीच रखा। हम इसी प्रकार से ऐसे जो एक्टिव लोग हैं, जो यहाँ भारत के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के अंदर लोगों की समस्याओं के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, उनसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी कड़ी में कैमरा पर्सन संतोष कुमार झा के साथ मैं चंदन कुमार झा।